साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं सनी। मैं भी जनपद जौनपुर में हूं। जिन्होंने मुरली वाले हौसला को हॉस्पिटल पहुंचाया था, उनकी ये शॉप है और वो उनका जो व्यवसाय है वो काम करते हैं चाउमीन बनाने का। मेरे फ्रेम में देखेंगे इनकी शॉप है, सामने एक बैनर लगा है। इसमें कुछ दिन पहले इनको सम्मानित किए थे मुरली वाले हौसला। जो मेरे फ्रेम में ये भैया हैं, अपने थोड़े से काम में व्यस्त हैं। इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। कैसे हैं आप सर? अच्छे हैं, बढ़िया हैं सर। आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। बस अच्छे। आपका व्यवसाय है? ये मेरा व्यवसाय है सर। कब से कर रहे हैं सर? ये लगभग मैं 3 से 4 साल हो गया मुझे करते हुए। 4 साल। यहीं उपस्थित था? यहीं उपस्थित हैं। भाड़े की दुकान है खुद की? भाड़े की है। भाड़े की है। नाम संतोष निषाद। संतोष निषाद। हाँ, उस समय की घटना बताइए जब मुरली वाले हौसला को बाइट का आता था सर। आप वहाँ पे मुख्य दर्शक मतलब देख रहे थे। ये घटना का मुझे थोड़ा सा बताइए, क्या हुआ था उस समय? कैसे बाइट का सर ने बाइट काटा, फिर कैसे आपके दिमाग में आया उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया? डेट 3 जून का है और लगभग 9:54 पे उन्हें सांप बाइट किया। सुबह के टाइम मॉर्निंग का टाइम था और लगभग गांव में एक ये जो धान का बीज डाला जाता है, हाँ, तो वो धान का बीज डाला हुआ था। साइड में जाल से उसे घेरा गया था। तो उसी टाइम रात बिरात वो सांप ब्लैक कोबरा जो था उसमें फंस गया था। जाल में फंसा हुआ था। तो गांव के हमारे जो मित्र हैं, कुछ गांव के लोग थे, कुछ उसे मारने के लिए तैयार थे और कुछ उसी में लोग जो भैया जी का वीडियो देखते थे, उन्होंने कहा कि हम फ़ोन कर रहे हैं, भैया जी आएंगे और इस सांप को लेके चले जाएंगे और सांप भी बच जाएगा और यहाँ किसी को नुकसान भी नहीं करेगा। तो सुबह का टाइम था और हम कहीं और जाने वाले थे। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ, हम कैसे ठीक अपनी मोटरसाइकिल जिधर सांप थे उस दिशा में हम घुमा दिए देखने के लिए। नहीं, पहले तो गए, वो तो बाद में उधर से जब चले तो हमारे गांव का मित्र था, आवाज़ मार के मैं बुलाया, संतोष भैया जी हमारे पास आइए, ये देखिए सांप फंसा है। अच्छा, गए, हम भी देखे। सांप तो एकदम बहुत ही जहरीला सांप था। सांप देखने के बाद देखने के बाद भी डर लग रहा था। और हम पूछे भैया ये सांप का क्या करेंगे आप लोग, ये अभी तो जीवित है। कह रहे हैं हम मुरली जी को फ़ोन किए, वो आएंगे, सांप बचाएंगे। तो हम सोचे आज भाई फिल्मी दुनिया में हमने देखा है सपेरा लोग बीन बजाते हैं और सांप छुड़ा के चले जाते हैं। हम इसी के चक्कर में थे। तो हम सोचे अच्छा गेहूँ रख के यहाँ मार्केट में गेहूँ रख लेंगे तो चक्की से आटा निकालने के बाद हम उसके बाद चलेंगे देखेंगे। और जब हम यहाँ थे उसके बाद ही 4 व्हीलर उनकी क्रॉस होगी, मतलब मेरे सामने गई। अच्छा, इसके पहले आप मुरली वाले हौसला को जानते थे? मुरली वाले हौसला जी को तो हम कभी उनका ना वीडियो देखे। एक बार 4 साल पहले हम जो शुरू में 7-8 हज़ार की मोबाइल जो लिए हैं, तो उस फ़ोन में रात का टाइम था, कुछ वीडियो उनका फेसबुक पे भी आता है। तो सांप पकड़ने का देखे ज़रूर, बाकी गौर नहीं किए। और रात के टाइम सांप का वीडियो देखो तो डर भी लगता है, तो उसी डर के नाते हम उसको तुरंत ऊपर कर दिए। 4 साल के लगभग हुआ और तुरंत ऊपर कर दिए। फिर हम आज तक नहीं देखे। और वो सीन के बाद अब जो हो रहा है सीन, तब मुझे महसूस हुआ कि वो सांप का वीडियो वास्तविकता ये भैया ही जी बनाते हैं। क्या जब मुरली वाले हौसला के हाथ में सर पर बाइट किया था, आप उस समय थे वहाँ पे? हम थे। हम वहाँ पहुँचे और भैया जी पहुँचे। भैया जी सबसे हाथ मिलाए, मैंने भी हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद भैया लोकेशन पे लेके गया। लोकेशन पे गए तो भैया जी बोले कि वीडियो अपना जिसको बनाना बना लीजिए। मैं भी अपना फ़ोन खोला, वीडियो बनाने की कोशिश किया और वीडियो मैं बना ही रहा था। और भैया जिससे सांप पकड़ते हैं वो छड़ी अपनी निकाले, सांप को, हाँ, स्टील का जो है, 2-3 बार आगे पीछे देखे और सांप काफ़ी तेज़ में आवाज़ कर रहा था फन खाड़ के। और उसके बाद देखे तो भैया जी उसको पकड़ के निकालने लगे। हम भी वीडियो बना रहे थे और तब तक भैया सांप फंसा था। तो भैया गांव के लड़के से हम लोग आवाज़ मारे तो वो बेचारा एक लड़का कैंची लाया। तो सोचे उसको कैंची से काट के जाल को निकाल देंगे तो सांप निकल जाएगा, उसका आसानी से हम पकड़ लेंगे। उसी पीरियड में कुछ ही सेकंड लगा होगा जो सांप मौका पाया उनको बाइट कर एकदम मैं अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया हूँ, उस वीडियो को मैं रिकॉर्ड किया हूँ। और मैं ये फ़ोन में रिकॉर्ड किया हूँ। करने के बाद ये नहीं हो सकता कि मैं किसी यूट्यूब से लिया हूँ, तो लिया नहीं हूँ। उसके बाद तब भैया उसको तुरंत मुंह में लगाए, अपने उंगली को दबाए, 2 दांत सांप का उसमें रह गया था, दांत को निकालने के बाद भैया जी तुरंत गुस्से में उसको 1 मिनट के अंदर में सांप को पकड़े और गाड़ी की तरफ भागे। गाड़ी लगभग 100 से 150 की मीटर की दूरी रही होगी और भाग रहे थे। तभी आवाज़ कर रहे थे कि भैया आप गाड़ी स्टार्ट रखिए।
गाड़ी स्टार्ट रखिए, स्टार्ट करिए। तो गाड़ी सेल्फ हमारी स्टार्ट नहीं हो, मैं भी दौड़ के आया और 4-5 लोग गांव के लोग थे, मैं लड़कों लोग को आवाज़ किया, मैं बोला यार इसको धक्का मारिए, और धक्का मारा, आगे और पीछे गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। नहीं, गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई। तो गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई तो हमने तुरंत डिसीजन लिया, हम के बाइक का डिसीजन ले लेते हैं तो बाइक से चल जाएंगे। तो भैया जी मेरे से पूछे कि भैया जी ये बताइए आप BS उपाध्याय देखे? हम कहे हाँ BS उपाध्याय हम देखे। कह रहे गाड़ी में तेल है? हम कहे तेल है। क्यों आपसे पूछे थे? उस टाइम मैं उस ताज़िर हुआ, मैं बहुत उनकी स्थिति देखते हुए मेरे मन के अंदर फीलिंग आया कि इनको सांप काट लिया। बाकी लोग सब देख रहे थे, सबको ये लग रहा था कि ये सांप पकड़ने वाले हीरो हैं और सब हीरो का इंतज़ार कर रहे थे कि काट लिया है, अब पता नहीं क्या होगा। नहीं, बाकी मुझे महसूस हुआ कि सांप खतरा कर चुका है, इसलिए मैं बाइक लेके तैयार हुआ। तो बाइक भैया मेरे से पूछे, मैंने उनको बताया और तब उनके छोटे अंकित जी पीछे बैठे, मैं बाइक लेके चलाया और भैया जी बीच में बैठे और तब मैं मोटरसाइकिल लेके और BS उपाध्याय जौनपुर, लगभग यहाँ से मेरे यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर के आसपास है। 25 से 30 किलोमीटर? 30 किलोमीटर होगा, 25 से 30 ज़्यादा, हाँ 30 किलोमीटर के आसपास होगा। और जो हम सबसे शॉर्टकट रास्ता से गए, किस साइड से गए? हम गए राजेपुर, कबूलपुर होते हुए जफराबाद रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस किए और जो एक जगदीशपुर का क्रॉसिंग है वो भी क्रॉस किए और दोनों क्रॉसिंग बंद था, बंद नहीं था उस टाइम, खुला था। और खुला था एनी टाइम कभी कभी ना बंद ही हो रहता है वो। मैंने अक्सर मेरा आना जाना है, वो जब बंद रहता है ना तो कम से कम 30 से 40 मिनट के पहले वो खुलता नहीं है। हाँ, वो रेलवे क्रॉसिंग ऐसा है और आदमी पेशेंट मरीज लेके रहेगा, आधे घंटे का उसके लिए समय रहेगा तो वहीं ख़त्म हो सकता है। अच्छा ठीक है, आपने यहाँ से लगभग उस समय आपने बताया था कि बहुत, उस समय मेरी गाड़ी की जो स्पीड थी दोगुनी हो गई थी कि इससे पहले मैंने कभी इतनी स्पीड चलाई नहीं थी। हाँ, मैंने आज तक अपनी गाड़ी कभी, मैं 40-50 के ऊपर मैं जाता नहीं हूँ। उस दिन ऐसा दृश्य था, देखने के बाद भी डर लगा था। काफ़ी मैं स्पीड में गाड़ी चलाया हूँ, कम 80 और 90 की स्पीड में चलाया हूँ। भैया जी भी देख रहे थे, मेरे पीछे ही बैठे थे, उनको भी कांटा दिख रहा था गाड़ी का। और लगभग खूब स्पीड से गया, जितने ब्रेकर मेरे सामने 8-10 ब्रेकर आए, हम किसी ब्रेकर पे हमने ब्रेक नहीं मारा, ब्रेक नहीं मारे। 2 बार ट्रक के नीचे आने से बच गए। और जब जौनपुर हम पहुँचे, कचहरी क्रॉस किए तो एक 4 व्हीलर से लेफ़्ट और राइट, मतलब जिधर मुझे खाली दिशा दिखता था मैं उसी दिशा से मोटरसाइकिल भगाता था और उसी पीरियड में मुझे एक गाड़ी वाले से टक्कर मेरी भी हो गई। और उसके बाद भैया जी घबरा गए, बोले संतोष जी आप धीरे चलाइए गाड़ी। उस समय मुरली वाले हौसला होश में थे, बातें करते थे? हाँ, मुझसे बात कर रहे थे। हमने कहा भैया आप बात करते रहिए कि आँख बंद कर लेंगे, आप एकदम शांत हो जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, तो हम महसूस नहीं कर पाएंगे ना कि हो क्या रहा है। तो भैया मुझसे बात करते रहे, हम लोग, उनके छोटे वाले भाई भी रास्ते में, और कंटिन्यू हम हॉर्न गाड़ी का लगातार बजाए हैं, कंटिन्यू हम बजाए हैं जैसे एम्बुलेंस चलती है। हम बाइक इतनी स्पीड में लेके गए कि उसका जो हॉर्न होता है कंटिन्यू लगातार बजाए, क्योंकि पेशेंट हमारे पास बहुत ही इमरजेंसी था। और जैसे एम्बुलेंस चलता है आवाज़ करके, उस एम्बुलेंस की काम हम अपने बाइक से किए हैं। और जो एम्बुलेंस करती, एम्बुलेंस तो चौड़ा स्पेस लेके चलती, बाकी हम मोटरसाइकिल से एम्बुलेंस का काम करके भैया जी को वहाँ पहुँचाए हैं। BS उपाध्याय, BS उपाध्याय क्या गए थे हॉस्पिटल कभी? BS उपाध्याय हम 3-4 बार गए। मेरे ससुराल के लोग, तबीयत एक बार बीच में हार्ट के पेशेंट को प्रॉब्लम हुई थी, हॉस्पिटल भी है वो? हाँ, तो इसलिए मैं वहाँ देखने गया था, इसलिए मैं BS उपाध्याय का हॉस्पिटल में जानता था। अच्छा, आप वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ क्या कुछ दृश्य था देखने का? वहाँ जब मैं गया तो भैया 100-200 की मीटर की दूरी पर रह गए, तो भैया जी को निगाह और बात करने का क्षमता कम होने लगा, उनको धुंधलापन दिखाई देने लगा। और भैया जी मुझसे कहे कि हम गलत जा रहे हैं। हमने कहा भैया जी गलत तो नहीं जा रहे हैं। करे कि किसी से पूछिए। हमने किसी से पूछा, एक इंसान था, हमने उससे पूछा तो कह रहे भैया बस BS उपाध्याय यहाँ से 100 मीटर की और दूरी है। तो 100 मीटर की दूरी उन्होंने सुना, भैया को बहुत सुकून मिला कि अब हम सही पहुँच जाएंगे, मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा। और हम वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद तुरंत BS उपाध्याय में गए, भैया को अंदर ले गए और हम मोबाइल अपना दिखाए और फ़ोटो था, उसी फ़ोटो में हम दिखाए कि सर जी यही सांप काटा है। भैया जी कह रहे हैं कि अब मेरी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, अब शायद मैं बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा। मैंने कहा भैया जी आप सांप के मसीहा हैं, गरीबों के आप बहुत मदद किए हैं, आपका कुछ होगा नहीं और आप बस ऊपर वाले के प्रभु प्रभु करिए, बस पहुंचने ही वाले हैं हम लोग। और भैया का सुन के बहुत आश्वासन अच्छा भी लग रहा था। उस टाइम ये लग रहा कि मुझे अभी भी कोई आश्वासन दे रहा है कि हम अभी बच सकते हैं। हॉस्पिटल पहुँचे, डॉक्टर से मिले आप? डॉक्टर के गए, हम
मोबाइल खोले और मोबाइल खोल के दिखाए कि डॉक्टर जी यही सांप काटा है। और डॉक्टर जी कम से कम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए 4 से 5 सेकंड में उन्होंने मुझे एक पर्चा बनाया। सांप का नाम जानते थे? सांप का नाम ब्लैक कोबरा था और बाकायदा का दिख भी रहा था। और मैंने नाम भी लिया कि ये कोबरा काटा है सांप, मैंने वहाँ नाम भी लिया कि कोबरा सांप काटा है। और उसके बाद मुझे पर्चा बना के दिए। मैं उनके मेडिकल शॉप पे गया और मैं वहाँ डॉक्टर को दिया। मैं बोला डॉक्टर साहब ये दवा दे दीजिए, सांप काटा है, हम कि भैया को लाए हैं। तो कह रहे हैं कि पैसा दे दीजिए। हमके पैसा तो मेरे पास नहीं है, ज़मानत के तौर पे मेरी बाइक की चाबी और मेरे पास मोबाइल है, ये आप रख लीजिए। और जब मैं उधर से फ्री हूँगा तो मैं मोबाइल और बाइक की चाबी लेने आऊँगा तो मैं आपको पैसा दे के जाऊँगा। तब उसके बाद बेचारे डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। डॉक्टर ने कहा कि आप दवा लेके जा सकते हैं, हम बाद में आपसे पैसा ले लेंगे। जो आपने एडमिट कराया वहाँ कितना समय व्यतीत किया आपने? हम एडमिट कराए उन भैया को 11:30 बजे के आसपास रुके और लगभग हम 1:30 बजे के आसपास हम वहाँ से घर आए हैं। उस समय आपको पता चल गया था कि मैं नहीं, मुझे वहाँ पता नहीं चला। जब मैं घर आया, घर आने के बाद मुझे पता चला 8 बजे रात को कि भैया जी स्नेक के मामले में बहुत ही तेज़ तर्राक है और भारत के नंबर 1 पे आते हैं। और सब बताने लगे कि आपने नेक इंसान का जान बचाया है। तब मुझे पता चला, तब मुझे बड़ा सुकून मिला। मैंने प्रभु से एक प्रार्थना रखा, हे यीशु प्रभु मेरे भैया जी का जान बचा लीजिए, मैं 1 दिन का उपवास रखूँगा। तो उस समय आप जब जैसे वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, फिर जब होश में आए तब आपने मिलने गया था उनसे? हाँ भैया जी जब होश में आए तो उसके दूसरे दिन मैं गया मिलने। मैं दूसरे दिन मिल के आया और जिस दिन मैं मिलने गया उस दिन हमारे कॉमेडी के जैसे मुत्तन दादा को आप जानते हैं, उमेश निषाद को भी जानते होंगे, ये सब वहाँ उपस्थित हुए। मैं पहुँचने के बाद आधा घंटे के बाद सब वहाँ भी एक इंडिया एक्टिव न्यूज़ वाले थे, वो भी मेरा इंटरव्यू उस दिन लिए। और मुत्तन दादा भी मुझसे, मैं भैया से गया अंदर मिला, मुझे भैया हाथ जोड़ के नमस्ते किए, थैंक यू किए। भैया जी कहें कि आपका धन्यवाद हो कि आप मुझे इस यहाँ पहुँचा दिए कि मैं आपके सामने जीता जागता हूँ। मैं भैया से बात किया। और अभी आपको हाल ही फ़िलहाल में मूल्य वाले हौसला के द्वारा तोहफे के तौर पे कुछ धनराशि दी गई थी और सम्मानित भी किया गया था। क्या उस दृश्य का नज़ारा था, थोड़ा सा बताइए क्या कुछ? हाँ वो दृश्य तो इतना ही खूबसूरत था, शायद मेरे हिसाब से इतना खूबसूरत दृश्य तो मैंने कभी देखा नहीं। और इतना अच्छा लगा उनका प्यार, क्योंकि इतने बेचारे वो गरीब आदमी का हेल्प करते हैं, उनको पता है कि इंसान की वैल्यू क्या होती क्या है। आपको दिए थे? आपके परिवार के बहुत सारे कपड़े लाए, तोहफे में क्या लाए थे कुछ आपके लिए? परिवार के लिए मुझे एक पिकअप सामान लाए। एक पिकअप सामान? हाँ, एक ढाला सामान आया और जिसमें से शादी करके लौट रहे हैं? हाँ, काफ़ी सामान था। 2 साइकिल थे छोटे बड़े बच्चों के लिए, राशन का सामान था, सबको ब्रांडेड कपड़े, सैंडल, जूते, बैग, कापी, कलम। मैं कह भी नहीं पाऊंगा कि कितने सामान है, नोट नहीं करा पाऊंगा। रुपया भी दिए थे? और थाली बाकायदा की खूब बड़ी थाली थी और जिस थाली में फूल रखा हुआ था गुलाब का, उसमें पैसा सजाया गया था और सजा के मुझे सम्मानित किया गया। और बड़े मोटे मोटे गुलदस्ते भी थे और जितना उनका मान सम्मान मेरे लिए किए हैं, तो इतना तो शायद मिलने का अवसर तो मैं कभी नहीं जानता। बाकी मुझे उस दिन मिला, बहुत सुकून मिला और बहुत ही अच्छा मिला कि हम जाने कि इंसान भी आज भी जीवित है, मानवता है और इंसानियत भी है। क्योंकि इन्हें पता है कि गरीब व्यक्ति क्या होता है, अमीरों के पास क्या होती है, गरीब क्या होते हैं, अमीरों का क्या पता। अमीरों को अपने से मतलब है, गरीब बेचारे देखिए रास्ते में बेचारे कितने पीड़ित लोग हैं। और बाकी भैया जितने पीड़ित, इनकी निगाह में जितने लोग जाते हैं, ये उनको जो हर किसी को तो घर ला नहीं सकते। और जितनी जेब में जो भी इनके पास मदद होती है, सबको वो मदद कर। अभी उनके लिए क्या कहेंगे? हम भैया के लिए संदेश ये देना चाहेंगे कि भैया मेरी तरफ से बहुत ही अच्छे आपको मैं थैंक यू, धन्यवाद कहूँगा। जितने गरीब हैं अपने पृथ्वी पे, भारत पे, जितने भी जीव जंतु जो भी नाम सुने हैं, जो भी उनको देखे हैं, सब उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और ये गरीबों की इतनी अच्छी मदद करते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा भैया जी की उम्र और भी हो जाए और जितनी मदद ये करते हैं, शायद इससे इनकी मदद डबल भी हो सकती है, डबल भी कर सकते हैं भैया जी मदद। मेरे प्रेम में भी संतोष निषाद जी थे, वही संतोष जो मूल्य वाले हौसला को एक नया जीवदान दिया। अगर सही टाइम पे ये अपनी बाइक से उनको नहीं पहुंचाते तो शायद आज मूल्य वाले हौसला इस दुनिया में ना होते
और ना ही हम उनको देख पाते। उनकी जैसा कि उनकी गाड़ी जो 4 व्हीलर गाड़ी जिस गाड़ी से आए थे उस वक्त उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी। अगर स्टार्ट हो भी जाती तो सिटी में इतना ट्रैफिक रहता है तो आप सही टाइम पे सही हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। इसलिए मुरली वाले हौसला ने डिसाइड किया कि मुझे 2 व्हीलर्स पहुंचाया था। उस समय संतोष जी वहाँ पे उपस्थित थे और इन्होंने अपनी बाइक से उस स्पीड से गए थे जो कभी स्पीड से इन्होंने कभी बाइक नहीं चलाया था। और मेरे फ्रेम में ये उनकी कुछ व्यवसाय है, इनकी छोटी सी शॉप है और ये चाउमीन बना रहे हैं और बहुत सारा 2 दिन से इनका दुकान भी बंद है। आज ये दुकान शॉप भी खोले हैं तो इसमें हम भी आके थोड़ा सा इनका डिस्टर्ब किए। अच्छा, एक चीज़ मुझे लास्ट में पूछना है, दिन भर में कितना कमा लेते हैं आप? हम दिन भर का तो मेरा काम नहीं है, मेरा टाइम देख लिए हैं, टाइम भी देख सकते हैं। मैं 2 बजे से आता हूँ, 4 बजे मेरा कार्यक्रम चलता है और लगभग मुझे 250-300 रुपये का इनकम हो जाता है बचत में। मेहनत की कमाई बड़ी सुकून देती है। हाँ, तो मैं बस 7 बजे तक इस मार्केट में कोई दिखाई नहीं देता। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ग्राहक से भी पूछ सकते हैं, 7 बजे के बाद यहाँ कोई दिखता नहीं है। जो हमारे सामने जो हमारी भाभी और जो हमारी सब बच्चे छोटे आए हैं ये सब हमारे ग्राहक हैं। इसी टाइम आते हैं और जानते हैं कि आप लेडीज़ लोग ज़्यादा समय तक रुक नहीं सकते हैं और चले जाते हैं। जो मिल गया तो ले लिए, नहीं मिला तो चले जाते हैं। और 250-300 का इनकम मुझे होता है, जिसमें से मेरा रूम का किराया 900 रुपये महीने का है। 900 रुपये हम भाड़े के रूम में रहते हैं। 900 रुपये मेरा रूम का किराया भी है, 2 बच्चे को पढ़ाते भी है, मोटरसाइकिल का भी मेरा पेट्रोल का खर्च है और राशन भी खाते हैं। उसी में मेरा जीवन यापन हो रहा है। आप अपने थोड़ा सा व्यवसाय ध्यान दीजिए। तो साथियों, ये थी हमारी मुलाकात संतोष इंसाज जी से। अब क्या कुछ कहना है इनके बारे में, कब कौन कैसे भगवान के रूप में आ जाए आपके जीवन में, ये ना आप जानते ना हम जानते हैं। इसलिए सबसे मिलते जुलते रहिए और समाज में अपना व्यवहार बनाए रखिए। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से। धन्यवाद।